दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज बहुत दिनों बाद आपका भाई एक बार पुनः आप सबके बीच में आया है। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं रहता, जिसकी वजह से इस टाइम पे मैं बहुत कम अपना वीडियो डाल पाता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत सीरियस बात है। उम्मीद करूँगा कि आप सब सुनेंगे, समझेंगे, गौर करेंगे और अपने भाई को बताने की कोशिश करेंगे और सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे कि सही है या गलत है। दोस्तों इस समय हम पूरे मध्य प्रदेश के समस्त जीआरएस लगभग 5 दिवसीय अवकाश में हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि मध्य प्रदेश के समस्त जिला के जीआरएस अपने अवकाश के आवेदन दे चुके हैं या तो कहीं ना कहीं दे रहे हैं। भाई एक बात बताऊं आपसे कि अपन एक ऐसे वर्ग के कर्मचारी हैं प्रेजेंट टाइम में शासन की नज़रों में जो कि सबसे टेक्निकल समझा जाए और जो भारत सरकार की या मध्य प्रदेश सरकार की न्यू पंचायत ग्रामीण विकास और ग्रामीण स्तर की पंचायतें जो पंचायत ग्रामीण स्तर में है ही, उसके लिए अपन लोग सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारी। चाहे आप टेक्निकल कार्य में ले लो, चाहे मोबाइल के कार्य में ले लो या कंप्यूटर के कार्य में ले लो, किसी भी क्षेत्र में ले लो, जीआरएस नहीं है तो कुछ नहीं है। दोस्तों शासन की इस टाइम पे जो लोग कहते थे कि इस टाइम पे हड़ताल करना या अवकाश लेना गलत है, उनको बता दूं कि वर्तमान में शासन की बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं और सरकार उन समस्त योजनाओं में फोकस की हुई है। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना धैर्य, अपना साहस, अपनी हिम्मत, अपनी वैल्यू बनाए रखेंगे। दोस्तों मैं देख रहा हूँ, कल भी देखा, आज भी देखा, बहुत जगहों से जिला पंचायत द्वारा लेटर कटने लगे हैं। मनरेगा परिषद द्वारा पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश के कितने जिले के जीआरएस हड़ताल में हैं या अवकाश में हैं। तो दोस्तों एक बात बताऊं आपको, अभी आज मैं देख रहा था मऊगंज जिला जो नया बना है उसका लेटर कटा। उसमें जिला सीओ द्वारा साफ साफ लिखा गया है कि जीआरएस के हड़ताल में जाने से अनेकों प्रकार की योजनाओं में बाधा लग रही है। विकास यात्रा चल रही है, आवास का सर्वे चालू होने वाला है, बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं। अपन लोग जो जीरो करने का एक अभियान बनाया है कि अपन इस टाइम पे जीरो करेंगे, वो अभियान को देखते हुए बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं कि जो अब आपको समझना है। यहाँ पे जिन कर्मचारियों की वाहवाही अपने काम करने में होती थी, अब उन सबके कान खड़े हो रहे हैं। निचले स्तर में अपन काम करते थे, निचले स्तर में जीआरएस काम करता था, सारे काम जीआरएस करते थे, वाहवाही कोई और लूटता था, प्रशस्ति पत्र कोई और लेता था। उन सबको टारगेट दे दिया गया है कि इनका 5 दिवसीय अवकाश जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अवकाश भी पूरा मत होने दो। अगर ये अवकाश के बाद हड़ताल में चले गए तो सारी कहानी ठप। बहुत सारे जिला से सचिव भाइयों का भी समर्थन आ रहा है। जो वरिष्ठ अधिकारी, जो समझदार अधिकारी हैं, वो भी चाहते हैं कि जीआरएस का भला होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं किसी का सामने से, किसी का इनडायरेक्ट, किसी का डायरेक्ट समर्थन आ रहा है, जिससे कि ऊपर वाली लॉबी के कान खड़े होने लगे। अभी आपके अवकाश 2 ही 3 दिन हुए हैं, अभी आपके 15 तारीख आने में भी समय बचा हुआ है, इसके बावजूद भी फड़फड़ाहट पैदा हो चुकी है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं भाइयों, आपसे दिल की बात बोल रहा हूं कि अगर अपने से वरिष्ठ अधिकारी, अपने से वरिष्ठ कर्मचारी अपन लोगों की वैल्यू को समझता है तो हम अपनी वैल्यू को क्यों नहीं समझते हैं? हम अपनी ताकत को क्यों नहीं समझते हैं? हम अपने लिए क्यों नहीं बोलते हैं? अपने लिए क्यों आगे नहीं आते हैं? अपने लिए क्यों नहीं लड़ते हैं? और अगर कोई अपना भाई अपने लिए लड़ने को तैयार होता है तो हम खुद से उसका समर्थन क्यों नहीं करते हैं? हम उसका साथ क्यों नहीं देते हैं? आज तक के इतिहास में चाहे कोई भी लड़ा हो, ये सब जानते हैं, मध्य प्रदेश के प्रत्येक जीआरएस जानता है, कोई भी लड़ा है
उसमें मध्य प्रदेश के प्रत्येक जीआरएस का भला हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है कि वनली अध्यक्ष बस का भला हो। तो जब ये पता है कि भलाई अपनी है, जो मिलेगा तो अपने को मिलेगा, गर्त की जिंदगी नहीं जिएंगे। 16-16 भाई मर गए, 16-16 भाई शहीद हो गए, लेकिन उनको 1 रुपया नहीं मिला। तो क्या आगे चल के तो सबको मरना है, पर कम से कम अपने परिवार के लिए इतना सहारा तो छोड़ के जाएं। अगर आज हम ये नहीं समझेंगे, अगर आज हम ये महसूस नहीं कर पाएंगे, अगर आज अपने लिए नहीं लड़ पाएंगे, अपने लिए नहीं बोल पाएंगे, तो फिर किसके लिए बोलेंगे? आज हम अपनी वैल्यू क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? अपनी ताकत को क्यों नहीं दिखा रहे हैं कि हम हैं कौन? आपसे वरिष्ठ अधिकारी अगर फड़फड़ा के इतना तो समझो। मैं मध्य प्रदेश के समस्त जीआरएस भाई बहन सबसे कहता हूं कि थोड़ी सी दिमाग लगाओ, थोड़ी सी दिमाग लगाओ कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी ताकत क्या है। अगर आपके अंदर ताकत नहीं होती, आपके अंदर क्षमता नहीं होती, तो ये फड़फड़ाहट नहीं होती। अगर आप निकम्मे होते, आप नाकारा होते, तो ऐसे लेटर नहीं निकलते कि जितना जल्दी हो सके इनका अवकाश पूरा करवाओ, नहीं तो इन पे कार्रवाई करो। क्यों कार्रवाई करोगे? जीआरएस तो निकम्मा है, जीआरएस तो कोई काम नहीं करता, तो कार्रवाई किस बात की? भैया अवकाश ही में तो है ना, तो रहने दो ना भाई, अपनी योजना चलाओ ना। मजदूर की तरह मजदूरी देते हो, हर महीने लेटर निकलते हैं, तब लेटर के आधार पर जीआरएस को मजदूरी मिलती है। अगर 1 महीने में 10 दिन लेटर लेट हो जाए तो साला तनख्वाह के लिए फड़फड़ाहट होती है। किसी के बच्चे की फीस है, किसी के माँ बाप की दवाई है, किसी की खुद की दवाई है, किसी का घर है, परिवार है। जब वो त्रस्त होता है तब फांसी लगा के मरता है, जब वो परेशान होता है तब आत्महत्या करता है। कोई आसानी से अपनी जान नहीं गंवाना चाहता। तो अगर इतना नकारा है जीआरएस, इतना निकम्मा है जीआरएस, तो इतनी फड़फड़ाहट किस बात की? दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के पूरे मध्य प्रदेश के जीआरएस से कहता हूं, आप अपनी वैल्यू को बढ़ा लो, आप अपनी ताकत को पहचान लो, आप अपनी क्षमता को पहचान लो। अगर अपना भाई शंखनाद किया है तो पूरे मध्य प्रदेश के जीआरएस का, पूरे मध्य प्रदेश के भाई का, पूरे मध्य प्रदेश की बहनों का भला होना है। एक बात बता दूं आपको, आप अपने किसी के घर जाओगे, किसी के भी घर जाओगे, अगर जाके खुद जमीन में बैठ जाओगे तो जीवन में आपको एक बोरी बैठने के लिए नहीं देगा। लेकिन अगर आप अपनी खुद से वैल्यू बढ़ाओगे तो आगे चल के आपको कुर्सी भी देगा, आपको मंच देगा, क्योंकि आप अपनी वैल्यू बढ़ाए हो, आप अपनी क्षमता से अपनी वैल्यू बढ़ाए हो। अपने आप को गिरने मत दो। ये एकजुटता का समय है, ये अपना समय है, ये अपने हक का समय है, अपनी लड़ाई का समय है। अपने घर, अपने परिवार, अपने बीवी बच्चे सबके लिए लड़ना है, और अपने दिवंगत जो साथी हैं उनके परिवार के लिए भी लड़ना है। ये मृत्यु लोक है, भूलो मत। कल 16 गए हैं, आगे और जाएंगे, जाना तो सबको है। कुछ करके जाना है, कुछ बता के जाना है। अगर कोई अपने लिए काम करता है तो उसका साथ देना चाहिए। अगर साथ नहीं दे सकते तो टांग नहीं खींचना चाहिए। मध्य प्रदेश में जितने भी जीआरएस हैं उनको इतना समझ जाना चाहिए कि आज का जो समय अपने लिए महत्वपूर्ण है वो कभी भी नहीं होगा। आपको बताना पड़ेगा कि हम हैं कौन। आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, और आपकी वैल्यू तब बढ़ेगी जब आप खुद चाहोगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में अवकाश का आवेदन पड़ चुका है, और प्रदेश स्तर से जो भी रणनीति बनेगी, यहां पे गुट में बंटने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आज अपने लिए रितेश लड़ रहे हैं तो हमको रितेश के साथ कंधे में कंधा मिला के चलना चाहिए। कल अपनी भलाई के लिए ईमानदारी से, दृढ़ संकल्प के साथ अगला भाई कोई लड़ेगा तब भी हमको साथ देना चाहिए। हम बिल्कुल नहीं कहते हैं कि गुट में बट जाओ,
हमको अपना भला चाहिए, हमको एक एक भाई का भला चाहिए, हमको जो साथी बचे हुए हैं उनके लिए भला चाहिए, हमारे जो साथी चले गए हैं उनके लिए भला चाहिए। हम ये कभी नहीं कहते हैं कि आप बटो, और ये सही है कि ऐसे ही होगा कि बटोगे तो कटोगे। आधे जिले में मास्टर शून्य हो रहे हैं, आधे जिले में कुछ कर्मठ लोग हैं जो मास्टर निकाल रहे। क्या दिखा रहे हो? कटेगी तो सबको ही कटेगी तनख्वाह है, मिलेगी तो सबकी मिलेगी। इसलिए एकजुटता दिखाओ। अगर प्रदेश स्तर से आह्वान है कि जीरो करो, अपनी ताकत दिखाओ, अपनी क्षमता दिखाओ, तो जीरो करो ना भैया, समस्या क्या है? दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अगर मेरी बात किसी को बुरी लग रही है तो आप कमेंट के माध्यम से बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा, ये बहुत अच्छा समय है, इस समय को पकड़ो। आप लोगों को एक जानकारी और दे देता हूं, ये जो आवास का सर्वे हुआ है उसकी मीटिंग अगर अटेंड किए होगे तो ध्यान रखना, इसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि जो सर्वेयर हैं, अगर एक भी पात्र हितग्राही छूटता है तो इस बार फांसी में सर्वेयर चढ़ेगा। करने दो ना भाई सर्वे, क्यों फड़फड़ा रहे हो? अपने लिए अपने को लड़ना है ना, एक साथ लड़ना है ना भैया। अगर अपने को एक साथ चल के नर्मदा में कूदना पड़े तब भी कूद जाएंगे ना, एक साथ कूद जाएंगे, क्या दिक्कत है? कम से कम अपनी क्षमता को तो पहचान लो, अपनी ताकत को तो पहचान लो। और जिस दिन आप एकजुटता के साथ बोलोगे ना कि हमको कुछ नहीं करना है, हमको अपना अधिकार चाहिए, चाहे जिस बेस में मिले। हम 12 साल से सरकार के पीछे दौड़ रहे हैं, 12 साल से मेहनत कर रहे हैं। कहाँ पे लिखा था जब हमारी नियुक्ति हुई थी हम अंशकालीन हैं? किस लेटर में नियुक्ति में लिखा गया था कि अंशकालीन है? आप हमको किस बेस में भर्ती किए? आपका जो मन किया हमको उस बेस में लाके खड़ा कर दिए। रोज मीटिंग बुलाते हो, उसका टीएडीए कौन देगा? मतलब आप सिर्फ अपने काम के लिए, अपनी मीटिंग के लिए तनख्वाह देते हो, बाकी जीआरएस निकम्मा मर जाए, भूखा मर जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मर जाए जीआरएस, उसको अंत्येष्टि सहायता नहीं मिलती, मर जाए उसके पास 5 रुपए नहीं मिलता, उसके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति तो बहुत दूर की बात है। तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत नहीं समझ में आ रही? मध्य प्रदेश की दिक्कत क्या है? मध्य प्रदेश के जीआरएस की दिक्कत क्या है कि अगर अपने लिए खुद नहीं समझ पा रहा तो किसके लिए समझोगे? अगर आप अपने लिए नहीं हो, अपने घर के लिए, अपने परिवार के सगी नहीं हो, तो किसके सगी बनोगे? कम से कम खुद के भला तो चाह लो, दूसरे का मत चाहो। अगर आप दूसरे का नहीं चाह सकते, मत चाहो। किसी को इसमें प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं मिलने वाली है। मध्य प्रदेश के जीआरएस को विधायक मंत्री नहीं बनना है, जीआरएस का जीआरएस ही रहना है, लेकिन सम्मान पूर्वक रहना है। भैया सम्मान चाहिए, और सम्मान तब मिलेगा जब मांगोगे। आज तक का इतिहास है कि बिना लड़े, बिना मांगे, साम दाम दंड भेद किए कभी किसी को कुछ नहीं मिला है। आप आंगनबाड़ी उठा लो, अरे कम से कम आपसे अच्छी तो आंगनबाड़ी है। साल का आदेश तो निकला ना कि 1000 बढ़ेगा, तो बढ़ तो रहा है ना। आप जब लड़े, हा हू किए, तब तो 3000 से 5000 हुए, 5000 से 9000 हुए, और बिना लड़े 9 से 18 नहीं हुए। इस बात को मत भूलो। तो बिना मांगे कभी ना मिला है, ना मिलेगा। आप नगर सेना के कर्मचारी देख लो, वन सागर के कर्मचारी देख लो, शिक्षा विभाग के कर्मचारी देख लो, और क्या बोलते हैं पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी देख लो। किसको देखो, कितने उदाहरण देखोगे? हर कोई चाहे कोर्ट से लड़ा हो, चाहे सरकार के सामने लड़ा हो, चाहे साला सिर मुड़वाना पड़ा हो, क्या क्या नहीं किया, तब जाके जीआरएस, तब जाके ये कर्मचारी अपनी सफलता हासिल कर पाए। तो जब तक आप लड़ोगे नहीं तो पाओगे नहीं। बस मैं तो यही कहूंगा कि यहां से गुटबाजी हटा दो। मैं तो जीआरएस भाइयों को कहता हूं, भैया किसी की नेता को नहीं कहता, भैया आप अपनी नेतागिरी अपने पास तक रखो। मैं जीआरएस भाइयों को कहता हूं कि अगर कोई भाई आज अपने लिए सिर में कफन बांध के लड़ने को तैयार है तो उसके एक आह्वान में हर जीआरएस को चलना चाहिए।
हर जीआरएस को खड़े होना चाहिए, उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। आपको अपने लिए लड़ना है, अपनी भलाई के लिए लड़ना है। किसी नेता से मतलब नहीं, अपने को जो गुटबाजी कर रहा है उससे मतलब नहीं, अपने को इससे मतलब होना चाहिए कि जो मेरे लिए अच्छा सोचता है मैं उसके साथ हूं, चाहे को किसी भी गुट का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कल अगर अगला भाई अपने लिए अच्छा सोचता है मैं उसके साथ हूं, सीधी सी बात। मैं मध्य प्रदेश के समस्त जीआरएस को कहता हूं, अगर आज रितेश भाई, रानू दीदी, मैं समस्त महिलाओं से कहता हूं कि जितनी भी महिलाएं हैं बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में हिस्सा लें। समस्त भाई जितने हैं, रितेश भाई को यह एहसास नहीं होना चाहिए कि मैं अकेला हूं, उनको ये लगना चाहिए कि मेरे साथ मध्य प्रदेश के पूरे जीआरएस भाई, और इस आवाहन में, इस महाकुंभ में अपनी पूरी सहभागिता निभाएं। इसी के साथ मैं अपने भाई को और अपने मध्य प्रदेश की जीआरएस को सबको प्रणाम करता हूं। आशा करता हूं कि बात आप लोगों को जरूर समझ में आएगी और आप लोग बढ़ चढ़ के इस महाआंदोलन में आप लोग साथ देंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जीआरएस संघ।